ये तैयारियां दरअसल हमारी पहले ही थी। हमें यह अंदाजा था कि संभवतः अब जो कन्वेंशनल युद्ध की स्थिति आएगी। देखिए, युद्ध घोषित, आपने कहा कि युद्ध की घोषणा होती है, लेकिन यह अघोषित युद्ध है। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया है। उसे ऐसा लगता है कि ये वो जगह हो सकती है जहां से उसके खिलाफ अगर हमला होगा, तो आपने एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और उसके मिलिट्री संस्थानों पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश की है। युद्ध अघोषित ही सही, अब जब हमला किया है तो उसका पलटवार किया है, उसको जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में जितने ड्रोन आए उसे इंटरसेप्ट किया। ये जो नौशेरा का इलाका, वहां ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था, कई सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं। और सिर्फ ये नहीं है, पूरा यहां से लेकर के अखनूर राजौरी तक के उस पूरे सेक्टर में, यानी पाकिस्तान ने ये जो 100 ड्रोन्स है, ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं भेजा था, उत्तर से लेकर के दक्षिण, जैसे आप नीचे जम्मू तक बढ़ेंगे, इस पूरे इलाके में उसने ड्रोन से हमला किया। जहां उसके लिए ड्रोन संभावित नहीं, वहां उन जगहों पर आर्टी शेलिंग की। हालांकि कई जगहों पर आर्टी शेलिंग जो है वो फिलहाल रुकी हुई है ड्रोन की कार्रवाई, क्योंकि अब जाहिर है उसे पता चल गया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई की बारी है, तो वो अपने आप को भी सचेत कर रहा होगा। तो इस पूरे सेक्टर में जो ड्रोन का हमला है, ये इसके पहले कम से कम नहीं था, लेकिन शायद संभवतः एयरफोर्स को यह अंदाजा था, भारतीय सेना को अंदाजा था, पूरी व्यवस्था और जो पूरा स्टेब्लिशमेंट है सिक्योरिटी का, अपरेटस का, उसे ये पता था कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर सकता है। और संभवतः उसी इंटेलिजेंस और उसी प्रत्याशित संभावनाओं को देखते हुए हमने तैयारी ऐसी की थी कि फाइटर जेट आएंगे तो निष्क्रिय किए जाएंगे। S-400 का डिप्लॉयमेंट, आकाश का डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट हमने इसी तरह से किए थे, स्ट्रेटेजिक रूप से। स्ट्रेटेजिक एसेट ऐसी जगहों पर थे कि जैसे भी जिस तरह के भी प्रोजेक्टाइल्स आएंगे उन्हें मार गिराया जाएगा। और आज उसी हिसाब से देखिए कि हमारे फाइटर जेट, या हमने अपनी टेरिटरी में रह करके कराची से लेकर के रावलपिंडी उन जगहों पर निशाना बनाया जहां से बीती रात जो है पाकिस्तान ने पंजाब समेत जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों को निशाना बनाया था। लेकिन अब जो किया है, और जैसा कि एयरफोर्स ने कहा था, सरकार ने कहा था कि जिस तरह की हरकत वो करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। अब बस इंतजार है उसी तरह के जवाब का जो भारतीय फौजें पाकिस्तान को देंगी। लगभग 45 मिनट ये पूरा घटनाक्रम चला और सिर्फ जो शुरुआती जानकारी मिली, अंजना एक बार उन तमाम दर्शकों के लिए जो शायद अभी जुड़े हों, कि कैसे शुरुआत हुई जम्मू में ब्लैकआउट से, और महज 5 मिनट के भीतर ये जानकारी आई कि सिर्फ जम्मू नहीं, जम्मू से आगे आरएसपुरा से लेकर के सांबा सेक्टर से लेकर के राजौरी, राजौरी के आगे अखनूर, अखनूर के आगे पुंछ और नौशेरा, और हर एक इलाके में उसके ड्रोन आए। अभी मैं नौशेरा से होकर के गुजर रहा हूं, ठीक 11 बजे यहां पर 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। पुंछ में ड्रोन के साथ साथ जो है वहां पर आर्टिलरी शेलिंग भी की गई है, कई सेक्टर में आर्टिलरी शेलिंग हुई। लेकिन इस संभवतः पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह मन बना लिया था कि जवाबी कार्रवाई होगी, और तब भी अंदेशा था कि कहीं पाकिस्तान भी वही करेगा जब जिस तरह हमने बालाकोट हमला किया और उसके जेट्स भारतीय सीमा में आए थे। और वो तैयारी तभी थी कि तमाम सीमाओं को बंद किया गया था, लोगों की एंट्री एक खास पॉइंट के बाद रोक दी गई थी पूरे जम्मू कश्मीर, इस पूरे सेक्टर में। और ये तैयारी तभी की हो रही थी, मोबिलाइजेशन, तकनीक, डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर डिफेंस एसेट्स, और उसके साथ ऐसी गन्स, क्योंकि जैसा कि कन्वेंशनल ये संभावना थी, और ये हमेशा हर कोई मानता था कि अब आगे की जो भी कन्वेंशनल युद्ध होंगे उसमें एयरफोर्स की भूमिका महत्व होगी, यानी हवाई हमले की संभावना ज्यादा होगी। खासकर ये देखते हुए हमने जो चुनौती देखी है इजराइल और हमास के बीच झेला है, इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच हुआ है, तो ये अंदाजा था कि खासकर पाकिस्तान को जिस तरह का सपोर्ट तुर्की से मिलेगा, जिस तरह का सपोर्ट चीन से मिलेगा, और ऐसे में अपने उन सस्ते हथियारों के जरिए वो ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए भारत ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने एसेट्स को, एयर डिफेंस एसेट्स और उसके साथ साथ ऑफेंसिव एसेट्स को ऐसे तैनात किया था कि 45 मिनट तक उसके हमले को हमने न सिर्फ नेस्तो नाबूद किया, उसके बाद अब भारत अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ड्रोन इंटरसेप्ट हुए, उसके मिसाइल मार गिराए गए, उसके साथ साथ जहां वो आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है, अगर वो एक गोला दाग रहा है तो हम 2 गोले दाग करके उसे पलटकर जवाब दे